झारखंड में नगर निकाय चुनाव की बिगुल फूंक गई है। रांची नगर निगम के मेयर पद की अगर बात करें तो हालांकि ये दलगत चुनाव नहीं है, लेकिन कई दावेदार हैं। ऐसे में एक दावेदार हैं रांची की पूर्व मेयर रह चुकी हैं रमा खलखो जी। दीदी, आप भी चुनावी मैदान में उतरने का अपना ऐलान कर दिया है, कल यानी 3 फरवरी को आप नामांकन करेंगी। पहले भी आप मेयर रह चुकी हैं, इस बार रांची की जनता आपको क्यों चुनी? क्या ऐसा खास होगा इस बार? देखिए, कल नामांकन पर्चा हम दाखिल कर रहे हैं और क्यों चुनेगी, क्या करेगी। हमारा 5 साल का कार्यकाल जनता के बीच है। जब 2008 में जब हम चुनाव लड़ कर के जीत करके हम आए थे, तो लोग नगर निगम क्या होता है, क्या सुविधाएं देती हैं, उसके बारे में बहुत सारे लोग अनभिज्ञ थे। और जब जाने के बाद गरीबों का आवास है, यात्रियों के लिए बस है, शहरी जलापूर्ति है, जो हम घर का वेस्टेज हम भेजते हैं, उसकी नली गली का पानी को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कचड़ों का निष्पादन हम कैसे करते हैं, इन तमाम चीज़ों की जो सुविधा हम लोगों ने देने का काम किया है, तो उसे रांची की जनता समझ रही है कि हम लोगों ने नगर निगम को एक विकास के पैदान में सरकार के सहयोग से मिलकर के हम लोगों ने लाने का काम किया है। खास तौर पर एक अपवाद था कि जो आरडीए से नक्शा पास होता था, जो कि नगर निगम में होना था, जिससे हमको राजस्व भी आना था, वो भी हम 2010 में लाने का हम काम किए हैं, जो कि प्रॉपर वे पे आज नक्शा बन करके रांची में घर भी बन रही हैं। और लोग नगर निगम की शर्तों को, कंडीशन को भी जानने लगे कि नगर निगम में हम रहते हैं, तो उसके दायरा को भी जानने लगे कि नगर निगम चीज़ क्या है, क्या बुनियादी सुविधाएं देती हैं और उसके माध्यम से हम जनता को क्या उनको हम दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को रांची की जनता ने, मुझे लगता है कि 5 साल का कार्यकाल के माध्यम से मेरा देखा है। गरीबों के लिए हम लोगों ने घर दिया, महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जो 50,000 से 2 लाख तक का स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के तहत हमने ऋण प्रदान किया। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 2 दिवसीय हमने मेला भी लगाया था। तो और सरकार का सामंजस्य हुआ, बिजली विभाग का हो गया, शहर के प्रशासन हो गया, ये तमाम चीज़ों से कोऑर्डिनेशन बना करके हमने शहर को अच्छा से अच्छा बनाने का, बेहतर बनाने का हम लोगों ने काम किया था। दलगत चुनाव तो नहीं है, तो आप पार्टी की तरफ से, मतलब पार्टी आपको समर्थन देगी, ऐसा आपको ये मिल चुका है हाईकमान से? देखिए, हाईकमान को हमने सूचित किया था कि एक बार महापौर पद हम रह चुके हैं, पुनः एक बार चुनाव हो रहा है और इसमें मैं लड़ना चाहती हूँ, ये हमने सूचना दे दिए थे, सूचित कर दिए थे। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पार्टी की ओर से हरी झंडी मुझे मिल चुकी है कि आप चुनाव लड़ें, हम लोग साथ खड़े हैं। और उसी का नतीजा है कि कल हम महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष में, तो उसका लगा था कि फायदा मिल जाएगा। जी, निश्चित रूप से फायदा आम जनता के बीच में एक सेवक के रूप में हम रहे हैं, उसका फायदा मुझे मिलेगा, क्योंकि 5 साल ही नहीं, जब हम पूर्व मेयर हो गए उसके बाद भी जनता के बीच में हम रहने का हम काम किए हैं। अपने गतिविधियों से, सामाजिक कार्यों से लोगों को हम सेवा देते रहे, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उसका लाभ मुझे जरूर मिलेगा। अच्छा, जेएमएम आरजेडी, ये लग रहा है कि इनका भी आपको नैतिक रूप से समर्थन मिल जाएगा, क्योंकि दलगत तो नहीं है। देखिए, दलगत तो नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे, अपील करेंगे कि मुझे एक बार पुनः मौका दें, ताकि मुझे अनुभव है काम करने का, और पुनः अगर मुझे मिलता है उनका सहयोग, तो फिर सारे लोगों से मिलकर के गठबंधन की सरकार चल रही है, वैसे हम लोग गठबंधन से मिलकर के हम लोग रांची को बेहतर बना सकें। अच्छा, एक अंतिम सवाल, आप पहले भी स्टडी टूर पे गई हैं, बाहर भी गई हैं, दूसरा जो शहर है उसको आप देखी हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि इस बार जब आप जीत कर आएंगे तो रांची में क्या नया करिएगा? देखिए, रांची में नया करने के लिए ट्रैफिक को स्मूथ करना पड़ेगा। कुछ जहाँ पर रास्ते को इम्प्रोव किया गया है, उनको थोड़ा सा हमको सुगम बनाना पड़ेगा। पार्क्स वगैरह, खाली जगहों पे पार्क्स वगैरह, खाली जगहों पे हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनको घूमने बैठने के लिए कुछ जगहें मिलनी चाहिए। महिलाओं को सुरक्षा देना हमारा एक दायित्व बनता है, क्योंकि जहाँ पर शहर में कई ऐसे कॉलेज हैं, ड्रेनेज की सिस्टम भी बहुत है, क्योंकि ये रांची पुराना है और लोग घर तो बना लेते हैं, लेकिन नालियों का निकासी ढंग से नहीं हो पाता है। तो उसकी रांची में एक सर्वे करा करके, हमारे समय में हमने सर्वे कराया था बीआरटी के बच्चों से, छात्राओं से, कि वो पूरा प्रॉपर वे पे आप कीजिए, ताकि किस प्रकार से शहर का पानी को हम एक तरीके से हम बहाव करा सके और शहर में बरसात के दिन में वाटर लॉगिंग ना हो। तो ये सबसे बड़ा चुनौती रहेगा मेरे लिए, और सबसे बड़ा ये मेरे लिए विजन भी है कि इसको अगर हम ठीक कर दें, पूरा शहर हमारा ठीक हो जाएगा। दलगत चुनाव नहीं होना ये चुनौती होगी या प्लस पॉइंट, क्या लग रहा है? देखिए, चुनौती तो कदम कदम पे है, जीवन एक चुनौती ही होती है,
और जनता के बीच में हम जा रहे हैं तो वो भी एक चुनौती है। तो उस चुनौती से ही हम जनता से एक पुनः आपके माध्यम से हम सहयोग की अपील करते हैं कि इस चुनौती में आप हमारे साथ रहें और रांची की कई ऐसी चुनौतियां हमारे सामने भी आएंगी विकास के मार्ग पे, तो उसको हम सभी लोग मिलकर के बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। ये हमारे साथ थी रमा खलको जी, रांची की पूर्व में मेयर रह चुकी हैं और पुनः एक बार रांची में मेयर पद की दावेदारी इनके द्वारा किया गया। हालांकि दलगत आधार पर यह चुनाव नहीं है, लेकिन बता दें कि ये झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और एक तरह से इन्होंने अपील की है। अब देखना होगा कि महागठबंधन में शामिल जो अन्य दल है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात हो, आरजेडी की, तो उनका इन्हें नैतिक समर्थन मिलता है या नहीं। हालांकि 3 फरवरी को इनका नामांकन होना है। दलगत आधार पर चुनाव नहीं है, लेकिन चुनाव में कह सकते हैं कि राजनीतिक दल से जुड़े हुए नेता सक्रिय भूमिका में है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।